तो मैंने ले लिया दूसरा प्रश्न और जो कि आपका है फिजिक्स का। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और हो सकता है कि अब की बार भी पूछा जाए। ट्रिक से बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को सिर्फ देखना है मेरे साथ, याद अपने आप हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि मूल रंग या फिर प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, यानी मूल रंग या फिर प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। ये आपका है प्रकाश चैप्टर से, ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्वेश्चन चुराया है और इसे मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो इसे याद करने के लिए मैं क्या कहूंगा, जब भी आपकी जिंदगी में रंग आते हैं दोस्तों तो बाहर आ जाती है। क्या 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 बोला मैंने, जब भी आपकी जिंदगी में पहली बार जो रंग आएंगे तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी प्राथमिक रंग के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है मैंने बाहर। कैसे लिखूंगा, बी एच और आर, यानी भैया प्राथमिक रंग, यानी पहली बार जब रंग मेरी जिंदगी में आए तो एक बाहर आ गई। क्या आ गई, बाहर। तो कौन कौन सा भैया, बी का मतलब है ब्लू, कौन सा भैया, ब्लू। और एच का मतलब है दोस्तों हरा, और आर का मतलब है रेड। यानी ये आपके तीन रंग होते हैं जो कि मूल रंग या फिर प्राथमिक रंग के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी अलग बनाइए और उसमें जो भी मैं क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा बता रहा हूँ ट्रिक लिखो उसकी साइड में। इन क्वेश्चन को करने का एक अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इन्हें आज याद कर लो, कम से कम 10 दिन तक तो आप वैसे ही भूलने वाले नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में सीधा चलेगा कि मूल रंग यानी प्राथमिक रंग कौन से थे। रंग आए बाहर आई, यानी बाहर आपको शब्द मिल गया BHR, ब्लू, हरा और रेड। तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने ले लिए दो क्वेश्चन और ये है आपके आंख वाले चैप्टर से, ठीक है ना। कौन से वाले थे, आंख वाले चैप्टर से। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आंख वाले से, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं करा रहा हूं और ट्रिक के द्वारा कराऊंगा इन दोनों क्वेश्चनों को भी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो होंगे आपके एकदम धांसू ट्रिक के साथ, ठीक है ना। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, मान के चलो आपको नहीं पता और भूल गए, मान के चलो मैं भी भूल गया। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन ये है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो क्या करोगे, आप उसके आंख में ऐसे करके देखने जाओगे कि भैया देखूं तो सही प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। तो अगर आप ऐसे किसी को घूर के देखो तो एक मारेगा आपको चांटा, ठीक है ना, यानी रैपट मारेगा एक, क्योंकि आप उसे घूर के ऐसे देख रहे हो कि भैया देखूं तो सही आखिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो एक पड़ेगा आपको रैपट, यानी यहां से शब्द आया आर यानी रे, तो रे से शब्द आ जाता है सीधा सीधा रेटिना। क्या आ जाता दोस्तों, रेटिना। यानी अब दोबारा समझ लेते हैं थोड़ी ट्रिक को। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, अब मुझे देखना है कि आपके आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बना है। तो मैं आपको कुछ गौर से इस प्रकार देखूंगा तो आप मारोगे मुझे रैपट, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको घूर कर देख रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका हुआ रेटिना। दूसरा जो क्वेश्चन है आंख का है, ये क्या है कि जब भी कोई आंख अपनी दान करना चाहता हो तो कौन सा भाग वो दान करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक भी मेरे पास है। तो भैया जब भी आंख दान की बात आए तो आपको सिर्फ एक ही दान ध्यान रखना, वो है कन्यादान। कौन सा दान, कन्यादान। और कन्या से शब्द आता है कॉर्निया। कौन सा दोस्तों, कॉर्निया। यानी आंख में जो भी दान करना चाहता है वो कौन सा हिस्सा दान करता है, वो करता है आपकी कॉर्निया, ठीक है ना। तो यहां से ये भी दो क्वेश्चन हो गए। और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने का मतलब है दो प्रश्न आपके माइंड से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा ट्रिक है, सबको एक कॉपी में लिख लीजिए और ट्रिक भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला जो मैंने सवाल लिया है ये इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहां से तो आप न्यूमेरिकल को भी हल कर सकते हो। केमिस्ट्री का सवाल है, छोटी सी ट्रिक है, बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चा ये भूल जाता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। तो भैया एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी होगी पी की मूवी की, यानी पी के बराबर होता है पीई, यानी पी के बराबर क्या होता है, पीई। दिमाग में रट लो कि भैया पी के मूवी में क्या था, पी के बराबर पीई, पी के बराबर पीई। रट लो, केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का एकदम बढ़िया से कार्यक्रम कर सकते हो अगर ट्रिक याद है तो। पी के बराबर पी क्या है, कॉन्सेप्ट आइए जरा समझते हैं। पीके का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। बोले हमने तो कभी पढ़ा नहीं है भैया, ट्रिक बनाई है, अब पढ़ लो लिख लो, बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा, ठीक है ना। पी के बराबर होता है परमाणु क्रमांक, और इधर पी और ई का मतलब होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा ये हुआ दोस्तों, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया कैल्शियम में प्रोटॉन कितने होते हैं,
तो आप बोलोगे यार प्रोटॉन, हो सकता है आपको या तो आप बता दो और मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो जरूर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों चीज ये की है क्या है। तो इसीलिए ये ट्रिक का मैंने बनाई है कि पी के बराबर होता है पीई, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा है आपने कि भैया कैल्शियम में प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने, तो मुझे तो पता है कि परमाणु क्रमांक कैल्शियम में कितना होता है 20, तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी होने वाली है 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होने वाली है 20, क्योंकि ट्रिक तो मुझे पता है ना, P के बराबर PE, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमने ये देख लिया। अब इस वीडियो का ये अंतिम जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिक भी बहुत सारी तगड़ी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का सबसे ज्यादा मतलब लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही तगड़ी ट्रिक है, और आप बिल्कुल सही बता रहा हूं, आप आज वीडियो देख लो, कम से कम 10 दिन तक तो भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। क्या है ट्रिक, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ट्रिक भाई बनाई ऐसी है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से होते हैं। आपके क्वेश्चन में आ जाएगा 4 ऑप्शन में दिए होंगे, पूछेगा भैया ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से हैं, ठीक है ना। या फिर कभी कभी पूछ सकता है ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते क्या, तो मैं आपके लिए बता दूं ऊर्ध्वपातज पदार्थ वो होते हैं दोस्तों जो कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे, यानी लिक्विड नहीं बनता, ठोस से डायरेक्ट क्या बनता है गैस। तो इसके हैं 3 उदाहरण, हम समझेंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो भैया यहाँ से एक गाना आपने सुना होगा, काफी वायरल गाना है, यहां से मैंने शब्द चुराया है ऊधो, ऊधो गए द्वारका श्याम, ठीक है ना। कितना अच्छा गाना है, ऊधो गए द्वारका श्याम। तो यहां से ऊर्ध्वपात से मैंने उठाया ऊधो, और ऊधो गए द्वारका श्याम, ठीक है ना। तो श्याम गए हैं, तो श्याम का मतलब होता है किन्ना यानी कान्हा, तो KIN, बस हो गया काम दोस्तों। ऊर्ध्वपात तब भी दिमाग में शब्द आए जब जब आपको KIN यानी किन्ना यानी कृष्ण भगवान का नाम आपको याद आना चाहिए। 3 पदार्थ के नाम छुपे हुए हैं, अभी बता देता हूं कौन कौन से हैं। के का मतलब होता है दोस्तों कपूर, आई का मतलब है आयोडीन, और एन का मतलब है नौसादर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने सारे सवाल जो कि हमने ट्रिक से बहुत तगड़ी तरह से करे हैं, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर पॉलिटी में नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि आपको हर संभव मदद की जाएगी। धन्यवाद।